विक्रम सिंह ने छोटी सी आर्या को अपने महल में लाकर पाला। उन्होंने उसे बेटी की तरह संरक्षण दिया, उसे युद्ध कला सिखाई और हर मुश्किल में उसका साथ दिया। और मासूम आर्या के दिल में राजा विक्रम के लिए सम्मान धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। एक रात महल में उत्सव था। राजा विक्रम ने थोड़ी शराब पी रखी थी। उसी रात आर्या ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी। उसने विक्रम से अपने प्रेम का इजहार कर दिया, लेकिन ये सुनते ही विक्रम क्रोधित हो गए। उन्होंने आर्या को डांटते हुए कहा कि उसने उन्हें हमेशा बेटी की तरह देखा है और उसके मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए थे। ये सुनकर आर्या का दिल टूट गया। अपमान और दर्द से भरी आर्या ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वो अपने माता पिता की तरह देश के लिए जिएगी और देश के लिए ही मरेगी। अगले ही दिन वो सेना में शामिल हो गई और सीमा पर चली गई। 5 साल तक आर्या लगातार युद्ध लड़ती रही। उसने एक के बाद एक कई युद्ध जीते, दुश्मनों के किले ध्वस्त किए और अपने राज्य की रक्षा की। उसकी बहादुरी की कहानियां पूरे देश में फैल गईं। लेकिन इस दौरान वो कभी महल नहीं लौटी। एक दिन आर्या युद्ध जीतकर कुछ समय के लिए राजधानी लौटी। वो राजा को बताना चाहती थी कि उसने उनकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दिया। लेकिन जब वो महल पहुंची तो उसने देखा कि राजा विक्रम काव्या के साथ हंसते बोलते समय बिता रहे हैं। ये देखकर उसका दिल फिर से टूट गया। राजा विक्रम शहर के द्वार पर सेना की वापसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक सैनिक घोड़े पर दौड़ता हुआ आया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, हमने युद्ध जीत लिया है। दुश्मन का राजा मारा गया, लेकिन हमारी सेनापति आर्या सिंह वीर गति को प्राप्त हो गई। ये सुनते ही राजा विक्रम के हाथ से राजदंड गिर गया। उन्हें अपनी बातों, अपने व्यवहार और अपनी गलत फहमियों की याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस लड़की ने उनसे सच्चा प्रेम किया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, वही उनके राज्य की सबसे बड़ी रक्षक निकली। कुछ दिनों बाद जब आर्या का पार्थिव शरीर राजधानी लाया गया, पूरा राज्य रो पड़ा। लाखों लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए।